औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान का क़याम कोई मामूली वाक़या नहीं, बल्कि ये लाखों जानों, इस्मतों की कुर्बानी के बाद हासिल किया गया। इसके लिए खून, आंसू और बहुत सारी जद्दोजहद की गई है। हमारे आबा-ओ-अजदाद ने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था, ताकि हम यहाँ अपने दीन के मुताबिक, अपनी सकाफ़त और अपनी अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार सकें। ये वतन हमें तोहफ़े में नहीं मिला, बल्कि कुर्बानियों की तवील दास्तान है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किए गए वतन के हालात क्या हैं? यहाँ पर इस बात को समझने के लिए कि आज हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उसके लिए हमें अल्लाह ताला के हुक्म को समझना होगा। सूरह हज की आयत नंबर 41 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार देंगे तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन हमारी 33% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जबकि हमारे 6 लाख मरबा किलोमीटर रकबे पर मादनी ज़खायर मौजूद हैं। 92 मारूफ मादनियात हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान हमारे पास है। तांबे और सोने की 5वें नंबर पर दुनिया में कान हमारे पास मौजूद है। खाल का कोयला जो है वो इतना ज्यादा हमारे पास मौजूद है कि अगर 2% भी इस्तेमाल करें तो हमारी बिजली की जरूरत पूरी हो जाती है। और सोलर एनर्जी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास मार्बल, ग्रेनाइट, जिप्सम, बहुत कीमती मादनियात मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा खजाना भी खाली और अवाम भी गरीब हैं। बात यह है कि इन हालात को हमने बदलना कैसे है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। मौलाना ज़फ़र अली खान। इस आयत की तर्जमानी कुछ इसी तरह से की है। तो ज़रूरत इस बात की है कि खुद हम इन हालात को बदलें। इस आज़ादी के दिन 14 अगस्त के मौके पर मैं अपने नौजवानों को, अपनी ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि जनरेशन ज़ी, हम आपसे इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप ही हमारा कल हैं, आप ही हमारा आज हैं, आप ही हमारा मुस्तकबिल हैं। इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ेंगे। बेशक हम आपको पाकिस्तान अच्छी हालत में नहीं दे रहे, लेकिन आप इस पाकिस्तान को बहुत तरक्की पे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हम ये अज़म करें कि हम अपने हालात को खुद बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? सूरह निसा की आयत नंबर 58 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर दो। कि अगर नाहिलों के पास ये हुक्मरानी रहेगी, ये क़यादत रहेगी, ये सियादत रहेगी, तो उसका नतीजा इसी तरह निकलेगा। महंगाई भी बढ़ती रहेगी, करप्शन भी बढ़ती रहेगी, बदअमनी भी बढ़ती रहेगी और हमारा नौजवान तेजी से मुल्क छोड़कर बाहर जाता रहेगा। आज नौजवान बहुत तेजी से बाहर जा रहा है, मायूसी बढ़ रही है और इस मायूसी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर आएं। और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब ऐसे लोग इक़्तिदार में हों जो अमीन हों। और जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अपना माजी शानदार रखती है। पूरा पाकिस्तान जमात इस्लामी के ऊपर एतमाद करता है, इसीलिए तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खिदमत के नाम पे हमारे सुपुर्द कर देते हैं। और इस यकीन के ऊपर कि हम वो अमानतें मुस्तकीन तक पूरी अमानतदारी के साथ पहुंचाते हैं। हमारी जमात एक जमहूरी जमात है और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली है, आईने पाकिस्तान की पासदारी करने वाली है। हम कानून की पासदारी करने वाले, कानून की पाबंदी करने वाले लोग हैं। हम कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा माजी इस पर खुद शाहिद है। इसलिए मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ, मैं आपसे अपील करती हूँ, आए जमात इस्लामी में शामिल हो, जमात इस्लामी का साथ दें और जमात इस्लामी की कुव्वत बने, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदला जा सके।